गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा ना तबीयत खराब लग रही थी तो मैं दवाई ले रहा था, सर रेस्ट किया, उससे थोड़ा टाइम लग गया। क्या हो गया बेटा? कुछ नजला वगैरह लग रहा है, आवाज की लग। जुकाम हो रहा है सर, बहुत गंदा वाला, तो इसलिए। आवाज से ही लग रहा है। आह, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गया ना सर? हाँ, ये एक बेटा और स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से। एक मिनट से बना रहा हूँ। H3CR O। हो गया सर। ये मैं सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने ऑन कर ली थी, आपकी कराना भूल गया। हाँ। ठीक है ना? पोटेशियम चाय तो लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या है? यस। हम्म तो हेडिंग डाल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है बेटा? एक लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज ब्रिज between two highly electronegative elements. लिख लिया? When एक मिनट। hydrogen इज ब्रिज्ड between two highly electronegative elements. एलिमेंट्स। हो गया सर। ठीक है? Electronegative elements like chlorine, oxygen, nitrogen. Bond, शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, बॉन्ड। ठीक है? यस। देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज और, अब जैसे एच एफ ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। एक दूसरा एच एफ ले लिए। तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये क्या हो गया है? ब्रिज हो गया है दो क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ना? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? यस सर। हम्म। अगर हम देखें कि जो बॉन्ड बन रहा है उसकी एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल है, और 42 किलो जूल पर मोल है। इसके बीच में है, तो ये जो कहलाएगी
इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ओके। इससे अगर कम होता है इस साइड में, 8 किलो जूल से कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो बॉन्ड कहलाता है वंडरवाल फोर्स। क्या कहलाता है? वैंडर वॉन्डर वॉल फोर्स। फोर्स। ओके। सर वॉन्डर वॉल फोर्स किस पे एक्ट कर रही है सर? वंडरवाल फोर्स बेटा जो है वो साइज की वजह से एक्ट करती है किस पे एक्ट कर रही है, मतलब किस किस पे एक्ट कर रही है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स या फिर कोई स्पेसिफिक एटम के? नहीं नहीं, बिटवीन दी, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है। इसके बारे में भी बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? टाइम मिला तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 10-15 मिनट का टॉपिक है अभी, इसको समझना भी जरूरी है। और इससे ज्यादा होगा तो फिर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? इधर कोवेलेंट ऑब्लिक आयनिक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यस जो सर। है वो 8 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। एक आध केस के अंदर 42 से ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम तो जो कोई चीज स्टेटमेंट देंगे तो जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं ना। यस सर। चलिए मेरा पीछे। अब देखिए, एचएफ के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है कैसे बॉन्डिंग होती है। तो इसकी बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एचएफ के बीच में, वो जिग जैग होती है। कैसी होती है? जिग जैग। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है? यस। तो इसको हम जिग जैग वे में होती, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो हमने इसको स्टडी किया, इसके स्ट्रक्चर को, तो हमने देखा कि उसमें इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसमें ये भी चीज ध्यान रखने वाली है कि फ्लोरीन जो होता है ये कॉर्नर पे होता है। देख रहे हैं? हर जगह कॉर्नर पे आया है। अगर मैं कॉर्नर पे हाइड्रोजन ले आता तो गलत हो जाता। जिगजैग एंड फ्लोरीन एट दी कॉर्नर। ओके सर। वहीं पे वाटर मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्डिंग होती है, ये भी जरूरी है। तो वाटर एक मॉलिक्यूल में लीनियर होती है ऐसा ऑक्सीजन। क्यों? बस बेटा, अब ये तो स्ट्रक्चर जो हमने क्रिस्टेलोग्राफी से देखा, टेक्निक से, तो ये, क्रिस्टलोग्राफी। हाँ बेटा, ये टेक्निक है जिससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेक देखते हैं या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है? ये स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वाटर के,
वो लीनियरली जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो हम देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बाय 1 H2O मॉलिक्यूल। यस। ठीक है ना। और फ्लोरीन कितने बना रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। क्लियर। यस। अमोनिया का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमोनिया भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। और ये भी 2 बॉन्ड बनाता है, लीनियर एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। यस सर। अब इनकी थोड़ा सा स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? जाहिर सी बात है, फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग होगी। उसके बाद ऑक्सीजन वाली होगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी आती है। या अगर हम ये भी कर ऑक्सीजन। सकते हैं कि ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ बना देते हैं, फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। और ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। एच 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 ग्रेटर देन ओ एच एच। और फिर नाइट्रोजन को ले आए, एच एच। तो बेसिक बात क्या है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है। इसमें ये यस। लिख सकते हैं, एच 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 लेस देन ओ एच ओ लेस देन एन एच एन। तो अब आप स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की
कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, हम्म। वो कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। कंपेयर इसमें किया जा सकता है, इस वाले केस में बताइए। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसके अंदर ये मॉलिक्यूल एक है, सेम है ना ये वाला, इसलिए इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? भाई ये वाली बॉन्ड लेंथ वीक है। हाँ सर। अगर मैं इसको X मान लूं, इसको Y मान लूं और इसको Z मान लूं, तो X वाला सबसे ज्यादा होगा, जो वीक होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। उससे कम Y होगा और उससे कम Z होगा। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। यस। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और किससे रिलेशन होता है? खैर यहाँ पे तो सिंगल ही बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो भी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए, अब इसके अंदर दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कहलाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, और एक है इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा बेटा क्या होती है? बिटवीन द मॉलिक्यूल। नो, उल्टा बोल दिया इन आप। इंट्रा। हाँ, हाँ सर। एंड इनसाइड द एटम, मतलब बिटवीन द, विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल। यस। विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है ना। हाँ sir। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। और इंटर स्कूल में क्या होता है? बिटवीन द स्कूल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिटवीन बिटवीन द स्कूल। द मॉलिक्यूल। बस, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH लगा देते हैं तो उसका नाम मालूम है क्या हो जाता है? फिनॉल। क्या हो जाता है? बेंजीन रिंग पे अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो यस, फिनाइल। फिनाइल। नहीं बेटा, फिनाइल तो इतना पार्ट होता है, खाली बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये फिनाइल कहलाता है। देखिए, अच्छा। C6H6, ये तो हो गया बेंजीन। यस सर। इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो C6H5,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनाइल। ठीक है, तो यही मैंने रिंग में बनाया है। लेकिन ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल, ओके। ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, इसके दूसरे नंबर के कार्बन पे, एक पहला नंबर वाला कार्बन ये है, दूसरा वाला ये, इससे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइड्रोजन फंस गया नहीं फंस गया फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में। यस सर। तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दीजिए। ये तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रामोल। यही सेम मॉलिक्यूल देखिए, मैं बेंजीन रिंग लगा के फिर बनाता हूँ। ये तो मैंने बना दिया फिनॉल। और फ्लोरीन इस बार मैंने चौथे नंबर के कार्बन पे लगा दिया। तो क्या अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी, इसलिए कि फ्लोरीन बहुत दूर हो गया है। ओके सर। ठीक है ना। दूसरे नंबर के ओके सर। कार्बन पे जब फ्लोरीन होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बहुत दूर हो जाएगा तो नहीं होगी। ओके। यस सर। तीसरे पे भी नहीं होगी। ये नंबर अगर मैं दूं तो ये मेरा नंबर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो OH ग्रुप यस सर। नंबरिंग करते हैं, OH ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। तो दूसरे नंबर पे होता है तो उसको हम कहते हैं। और ये जो दूसरे यस सर। नंबर का की पोजीशन होती है, इसका नाम होता है ऑर्थो पोजीशन। ये होती है यस सर। मेटा पोजीशन, लिखते रहिए। और ये चौथे नंबर वाली होती है पैरा पोजीशन। यस, लिखवाया था सर पहले। हम्म। अब इसको मैं मिटाने भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है यहाँ पे स्पेस की। हम्म। अब यहाँ पे इसके बगल में दूसरी बनाइए बेंजीन। ये बताइए दोनों मॉलिक्यूल सेम है डिफरेंट है। सर सेम है सर, पर हाँ सेम ही है सर। बेंजीन रिंग को ये रिंग बना करके भी शो कर देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ सर। और देखिए चौथे ही नंबर पे फ्लोरीन लगा हुआ, ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता है। अब गिनती कहाँ से करेंगे, अब गिनती यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। ये भी पैरा फ्लोरोफिनॉल है। क्या नाम है इसका, पैरा फ्लोरोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। यस। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा कैसे होगी। मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ देखिए। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग गया, ये। अब ये वाली जो बॉन्डिंग है ये कौन सी है, इंटर इंटर मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यस। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। ये लिख लिया है फिनाइल वाला, इसको मिटा दूं मैं, हाँ सर। इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके समझाने के लिए लिख लिया। चलिए।
तो अब हमसे पूछेगा, बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, दोनों में क्या होगा। एक मिनट। बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे देखिए साइज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं इंटर के अंदर। और इंट्रा में जो है सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उन्होंने आपस में कर ली है, तो दूसरे पड़ोसियों से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर। हम्म। काफी सर वो ज्यादा आ रही है। हाँ सर। हम्म। सर वो इंटरमॉलिक्यूलर का ज्यादा होना चाहिए सर। इंटर मॉलिक्यूलर की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा हो गया है। यस। ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है, लेकिन एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो साइज बढ़ा रही है, और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइज को उतना ही रख रही है, बढ़ा नहीं पा रही है। तो इसलिए इंटर वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ओके बेटा, यस। क्लियर। यहीं पे अगर मुझसे कहे विस्कोसिटी बताइए। विस्कोसिटी तो भाई जितने ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे उतना ही तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर एक मतलब उसकी। मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है तो विस्कोसिटी कम हो यस। जाएगी। यस। तो कौन सा हो जाएगा ज्यादा? इंटर मॉलिक्यूलर के ज्यादा हो। इंटर वाले की ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। इसी तरीके से पूछ सकता है कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बताइए। हेल्थी और वेपराइजेशन इंटर वेपर मॉलिक्यूलर के बनाना ज्यादा है, हो। तो वेपर किसको बनाना आसान है? इंटर वेपर बनाना आसान है इंट्रा वाले को। इंटर वालों को मुश्किल है, क्योंकि वो तो आपस में यस। बॉन्डेड है। इंट्रा वालों यस। का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ यस। पे वेपराइजेशन के लिए हीट भी इंटर वालों की ज्यादा लगेगी। यस। ठीक है ना। यस। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ पूछते हैं। ओके। जब हम ऑर्गेनिक यस। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पेट क्वेश्चन है। बोर्ड वगैरह में भी क्वेश्चन आएगा, 12th क्लास में भी आएगा बोर्ड के अंदर ये। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। यस। सॉलिड में है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्लिक करके लीजिए। ओके। चलिए, नेक्स्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक
एसिड। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कह रहा है, बनाइए। बोरिक एसिड। सर वो बी था। स्ट्रक्चर ऑफ मैं बना बोरिक एसिड। यस बना लिया। बोरिक एसिड। बॉडी। छोटा कैसे बन गया? चलिए, वहां से आया नहीं। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है। बोरिक एसिड याद है ना? क्या होता है यस। फॉर्मूला? हाँ। H3BO3। हाँ, H3BO3। तो BOH BOH। तो एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा। ठीक है बेटा, 1 मिनट आया मैं जरा सा। हाँ बेटा।
तो बोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। और कहाँ से बना सकता है ये बोरिक एसिड? एक तो हाइड्रोजन से बन गया, एक ऑक्सीजन से भी बना सकता है। ठीक है, तो एक यस ये सर। बन जाएगा। तो ये बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हम्म, हो गया, आगे चलें। अब है नेक्स्ट हमारा मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, पहले नाम सुना है इसका? इन दोनों मैलिक एसिड सुना है? फ्यूमेरिक। हम्म क्वेश्चन आता है इन दोनों में विच इज बेटर एसिड? एसिड। तो अब इसका राज जो है इनके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। देखिए मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, और दूसरी तरफ भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनसे एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। ये है आपका मैलिक एसिड। क्या है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड देखते हैं क्या होता है। उसका भी स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। ठीक, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एच एच। बताइए दोनों में कोई डिफरेंस है? ये डिफरेंस तो हमारा फ्यूमेरिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। नहीं, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? वो एक रिंग की फॉर्म में है। नो, ये वाला देखिए, ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म मैंने बताया था जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही साइड ओ में हाँ। स्थित होते हैं। यस। क्योंकि रोटेट नहीं कर सकता ना, डबल बॉन्ड आ गया, दो आपने डंडे लगा दिए तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो पोजीशन क्या हो गई? फिक्स हो गई। अगर ये एक साइड में है तो इसी साइड में रहेगा, अपोजिट हो गए तो अपोजिट ही हो जाएगा। और ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? ट्रांस। यस।